गाजियाबाद की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार से हैं। यति नरसिंहानंद ने बताया कि कावा खोदो वहाँ भी मंदिर प्राप्त होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा, मोहन भागवत भगवान थोड़ी हैं। मुरादाबाद में 1.5 घंटे वो थाने में बैठे रहे। जूना अखाड़ा के महामंडल यति नरसिंहानंद ने गुरुवार को मुरादाबाद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में जाकर कावा की खुदाई की जाए तो उसके नीचे भी मंदिर ही प्राप्त होगा। आरएसएस प्रमुख को देखते हुए उन्होंने कहा, मोहन भागवत भगवान नहीं हैं। सनातन धर्म के धर्मगुरुओं और हर एक सनातनी यही चाहता है कि सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं वह आज़ाद कराए जाएं और उनका जीर्णोद्धार किया जाए। गाजियाबाद के मोतीनगर में बदमाशों ने दरोगा का फोन छीना, विरोध पर मारपीट करके दरोगा को इंजर्ड कर दिया है। सूचना के बाद पहुंचे थाना अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। भोजपुर थाना में तैनात दरोगा थाना परिसर में ही रहते हैं। वह गांव भोजपुर के प्रभारी हैं। बताया जा रहा है कि करीब रात 9 बजे वह खाना खाने मोतीनगर हापुड़ मार्ग ढाबे पर जा रहे थे। जहां वह बीच रास्ते पर पहुंचे तो बाइक सवार गुंडों ने उन्हें घेरा और हथियार के दम पर उनका फोन छीनने का प्रयास किया। दरोगा दुश्मनों से बदमाशों से भिड़ भी गए, किंतु 4 बदमाशों ने उनकी पिटाई कर उनका फोन छीना। दरोगा की यह घटना से हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में मुरादनगर की एक क्षेत्र से 15 वर्ष की एक युवती को किडनैप कर रेप करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। नगर के इस निवासी ने एक स्त्री ने बीते 20 दिसंबर को अपनी बेटी के किडनैप की रिपोर्ट मुरादनगर थाने में दर्ज कराई थी। वहां अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की सर्च को शुरू कर दिया, जहां की 2 टीमों को गठन किया गया। एएसपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सुबह सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से एक आरोपी किशोरी को किसी अन्य स्थान के साथ जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी ने उसे कई स्थानों पर बंधक बनाकर रेप किया है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता दरी बिछाकर थाने के गेट पर बैठ गए हैं। वहीं अधिकारियों से इनकी हॉट टॉक हो गई है। साथ ही प्रशासन ने हाय हाय के नारे भी दिए। उनके मुताबिक युवा मोर्चा को खोड़ा के अध्यक्ष को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर उस पर गैंगस्टर एक्ट दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सचिन डेडेरा ने बताया कि युवा मोर्चा को खोड़ा अध्यक्ष अनुज कसाना को रात में अधिकारियों ने थाने में बिठाए रखा है। अनुज को वेरिफिकेशन के नाम पर इनवाइट किया गया था। अनुज कसाना पर गैंगस्टर एक्ट जड़ दिया गया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 10वीं पास एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार न्याय आयोग का अध्यक्ष बताता था। कई महीने से यह अधिकारियों से एस्कोर्ट, यातायात सुरक्षा आदि प्राप्त किया करता था। अधिकारियों ने जब जानकारी की तो ऐसा व्यक्ति नहीं प्राप्त हुआ। इसके पैड पर अशोक भी थी। गाजियाबाद एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद रॉय ने बताया कि गाजियाबाद अधिकारियों के यह अनस नाम का व्यक्ति एक पत्र के साथ आया, जिसमें था राष्ट्रीय जन अशोक की नीति आयोग पर अध्यक्ष और मानव अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश का था, जिसने गाजियाबाद भ्रमण के दौरान अपेक्षा की और सुरक्षा एस्कोर्ट से और यातायात सुरक्षा प्राप्त की। अधिकारियों ने जब जांच करवाई तो इस तरह का कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद में अनस को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक को पीट कर मौत के घाट उतारने का मैटर सामने आया है। अधिकारी जब घटना पर पहुंचे तो उन्होंने जरूरी सबूत जुटा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर अधिकारियों ने आरोपियों की सर्च शुरू कर दी है। घटना मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव का निवासी अपनी पत्नी ओमवीर सिंह अपने पुत्र विनोद कुमार और मनोज कुमार के साथ हैं। विनोद कुमार एक निजी कंपनी में कार्य करते थे। रात को विनोद कुमार अपने घर पर ड्यूटी से आए। ड्यूटी से आने के बाद विनोद ने खाना खाया और अपने कमरे में गए। बताया जा रहा है कि विनोद और पड़ोसी मोहित ने एक साथ बैठकर शराब पीने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मोहित ने अपने साथी के साथ विनोद के साथ मार पिटाई शुरू कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं गाजियाबाद में एक बच्ची के रेपिस्ट को आईपीएस ऑफिसर ने 25 दिन में दिलाई सजा। उन्होंने अपने मन में ठाना हुआ था कि इस प्रकार के कर रहे व्यक्तियों को मैं अवश्य ही सजा दूंगा और उन्होंने बहुत ही कम समय में यह करके एक प्रकार का रिकॉर्ड सामने प्रस्तुत कर दिया है। गाजियाबाद के वौनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर बुधवार सुबह थाना पहुंचे और वहां पहुंचकर विधायक ने आरोप दिया कि मोमडन पक्ष की एक स्त्री जो कि 1.5 वर्ष पूर्व शादी तय हुई थी, उसमें अधिक दहेज मांग को एक जो वर पक्ष था शादी तोड़ रहा है। ऐसे में वर पक्ष पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों ने वधु पक्ष की शांति भंग में उनको अरेस्ट किया और वहीं पर इस मैटर की जाँच की जा रही थी।
गाजियाबाद में जीआरपी अधिकारियों ने 4 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो अपने नशे और मौज मस्ती के कारण ट्रेन में मार पिटाई और ठगी का काम करते थे। अधिकारियों के मुताबिक यूपी बॉर्डर पर जैसे ही ट्रेन धीमी होती यह चोरी करके जेवरात, फोन इत्यादि जो भी कुछ हाथ पड़ता कीमती सामान उन्हें पकड़कर वहां से भाग जाते थे। अधिकारियों के मुताबिक गत 6 महीनों से इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गाजियाबाद में सीओ जीआरपी मुरादाबाद सुदेश गुप्ता ने बताया कि 20 से 25 वर्ष के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम मनीष, शिवम, अंकित और अजय है। यह सभी राजधानी के निवासी हैं। पूछताछ में पता हुआ कि यह वह व्यक्ति एक राजधानी और यूपी बॉर्डर पर जैसे ट्रेन की धीमी गति होती थी यात्रियों का महंगा सामान या तो चोरी करते थे या उनसे छीनते थे। गत 6 महीनों से इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गाजियाबाद के मोदीगंज निवाड़ी मार्ग पर गांव याकुतपुर मवी के पास एक महापूर्व पशुओं के अवशेष के मैटर में आईपीएस डॉक्टर अनिल कुमार डॉक्टरी छोड़कर खाकी पहनी, बिक्रू कांड के 2 आरोपियों को 4 घंटे में ढेर किया। खाकी वर्दी सीरीज में आज जानेंगे 8 साल की सर्विस में 104 एनकाउंटर करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार की कहानी। 2016 बैच के आईपीएस डॉक्टर अनिल कुमार मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। दादा चाहते थे कि वो एमबीबीएस बने, इसलिए उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में एमबीबीएस में दाखिला लिया। 2005 में पढ़ाई पूरी होने पर गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में बतौर जूनियर डॉक्टर सेवाएं देनी शुरू की। जोधपुर में पढ़ाई के दौरान ही सिविल सर्विस की तरफ उनका झुकाव हुआ। कॉलेज के सीनियर अफसर बने तो उन्होंने भी आईपीएस बनने की ठानी। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और 2009 में डॉक्टर अनिल को यूपीएससी में सफलता मिली। लगातार उन्होंने 4 बार यूपीएससी में नौकरी ठुकराई और 5वें अटेम्प्ट में आईपीएस बने। डॉक्टर अनिल बताते हैं 2018 में नोएडा में पहली पोस्टिंग हुई। यहाँ उन्होंने 625 किलो चांदी की लूट का खुलासा किया। नोएडा के बाद वाराणसी में पोस्टिंग हुई। यहाँ लोकसभा चुनाव की फैक्ट्री में 200 मीटर दूर एक निर्माणाधीन मकान में किराए का मकान पर पाकर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि मजदूर विभिन्न कमरों में सो रहे थे। बुधवार सुबह 8 बजे के आसपास अचानक कमरे में अचानक तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ और इसी के साथ सारे ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए।